राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। ओम नमः शिवाय। आइए आज सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना के लिए किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से सभी के मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि ये सोमवार का व्रत किया जाए तो अधिक फलदायक सिद्ध होता है। यह व्रत सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः काल माना जाता है। अतः सोमवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर पूजन करके ध्यान और भस्म धारण कर कुशा पर बैठना चाहिए। पूर्व तथा उत्तर की दिशा की ओर मुँह रखें। चौकी पर नया सफ़ेद कपड़ा बिछाना चाहिए। उस पर तांबे का खुद सोमवार यंत्र या भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, जल एवं दक्षिणा आदि इत्यादि सामग्रियों को सामने रखना चाहिए। शिव पूजन के विधान के बाद कथा पढ़नी चाहिए। व्रत में कथा पूर्ण करने के बाद भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए और दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी के मनोकामना पूर्ति हेतु शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र के जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर की राजकन्या का विवाह हो रहा था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था।
उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। तब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसके कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बात पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी बहुत एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने की विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन चल रहा था। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसे तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और उसके लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में ही रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस आने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।
भगवान शिव जिन्हें शंकर भोलेनाथ महादेव के संबोधन से भी पुकारा जाता है, इनकी स्तुति मुख्यतः साप्ताहिक दिन सोमवार, मासिक त्रयोदशी तथा प्रमुख 2 शिवरात्रियों को भी की जाती है। शिव जी की आरती इन्हीं दिन और पर्व को विशेष रूप में की जाती है। तो आइए करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राज, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साज। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, बाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक शंगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभिते तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। शिव जी के साथ आइए करते हैं माँ पार्वती की भी आरती। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्मा सनातनी देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, हरि कुल कंटक नाशिनी निज सेवक त्राता, जग जननी जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है माँ साथा, देव बधू जस गावत नित्य करत था। जय पार्वती माता, सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता, हिमाचल घर जन्मी सखिया संग रात। जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदार हिमाचल आस्थाता, सहस्त्रभुजा तनुधर के चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तुही है जननी, शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बीन लही सारा जग माता। माता ओम जय पार्वती माता, देवन अरज करत हम चरण ध्यान लाता, तेरी कृपा रहे तो मन नहीं भर माता। जय पार्वती माता, मैया जी की आरती भक्ति भाव से जो नर गाता, नित्य सुखी रह करके सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातनी देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता।